गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? भाई रॉकेट ने लॉन्च लॉन्च होने की पूरी पूरी कोशिश करी। ठीक है। पर ये कि 350 पॉइंट में ही रॉकेट का फ्यूल ख़त्म हो गया। ठीक है, उसके बाद जो रॉकेट ने क्रैश किया है, जितना ऊपर जाना था उतने धरती के नीचे चला गया उतना ही। तो अब वो और धरती के नीचे जाने को तैयार है, तो कॉल साइड अगर कोई बैठा है तो कल मौका मिलने का। कल हो सकता है गैप अप हो, या अगर फ्लैट भी खुलता है तो एक बार ऊपर जाएगा 70 से 100 पॉइंट के आसपास निफ्टी। और उसी हिसाब से बैंक निफ्टी देख लेना और बाहर निकल जाना। कॉल साइड बैठने का कोई फ़ायदा नहीं है। एफ आई ने आज सेलिंग करी है ज़बरदस्त, जो कि चार्ट में दिख रहा है। 1000 पॉइंट बैंक निफ्टी, 500 पॉइंट निफ्टी अपने टॉप से गिरा। ठीक है। तो जो कॉल बायर्स थे वो तो ट्रैप हो गए। अब मुझे क्या लग रहा है कि जो 24,350 का लेवल था, वो निफ्टी दोबारा रीटेस्ट करने जा रहा है। ठीक है। तो ऊपर का तो भूल जाओ, ऊपर के दिन गए। अब नीचे के दोबारा से नीचे के लेवल के दर्शन होने वाले हैं। ठीक है, तो कॉल साइड तो बिल्कुल मत रहना, बहुत रिस्की मामला है। 350 पॉइंट 24,350 मतलब समझ रहे हो? यहाँ से आज निफ्टी बंद हुआ है 914, 900 पकड़ लो आप। तो लगभग 650 पॉइंट यहाँ से फॉल बन रहा है अब निफ्टी में। ठीक है। तो लगभग 1500 पॉइंट का बैंक निफ्टी में, मतलब अब मार्केट नेगेटिव रहने वाली है कुछ कुछ टाइम, जब तक दोबारा से रीटेस्ट नहीं होता 350 का लेवल। बहुत सावधानी से ट्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि अब वीकली एक्सपायरी खत्म हो गई, सिर्फ निफ्टी की बची है और सेंसेक्स की बची है। तो थोड़ा स्टाइल ट्रेडिंग का चेंज करना पड़ेगा। अब मोमेंट ऐसे आएंगे, खुले मोमेंट आएंगे अब। ठीक है ना। पहले तो प्रीमियम मीटिंग की वजह से बहुत ज़्यादा मूवमेंट आ नहीं पाती थी, मार्केट वॉलेटाइल रहता था, ऊपर भी जाता था नीचे जाता था। अब आपको एक तरफ की डायरेक्शन के मूव आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। अब अगर आप फंसोगे तो बहुत लंबा फंसोगे। तो अब तो ये है अपने छोटा पॉइंट छोटा प्रॉफिट बस। अगर बड़े के चक्कर में रहोगे तो हो सकता है कि पुराना प्रॉफिट भी खींच ले मार्केट, क्योंकि प्रीमियम तो बहुत महंगे हैं। अब कॉल बायर्स उतने घुसने वाले नहीं है मार्केट में। ठीक है। तो सावधानी से ट्रेड करें। अगला पूरा हफ्ता तो बहुत रिस्की है। कल का दिन एक भारी दिन और है। 2 दिन भारी थे, एक तो आज का दिन तो बहुत भारी पड़ा। ठीक है। अब कल का दिन और बचा है, कल का दिन और देखना है। ठीक है। पर बाय साइड की उम्मीद अभी फ़िलहाल छोड़ दो, आप ड्रॉप कर दो आइडिया। आज के अपने लेवल पे बात करें, अच्छा लेवल पे ट्रेड जो करेगा वो हमेशा प्रॉफिट में रहेगा, ये बात पक्की है। ठीक है। आज आप देखोगे तो अपने लेवल निफ्टी का 24,340 का लेवल था, 345, 24,345 तक मार्केट गया, उसके बाद फॉल शुरू हुआ है। तो अपना पहला लेवल तो बहुत आराम से मार्केट ने दिया है। ठीक है। उसके बाद नीचे के दोनों लेवल आए तो कटते हुए तो काफ़ी नीचे गया मार्केट आज। ठीक है। बैंक निफ्टी में भी आप देखोगे तो ऊपर के जो हमारे लेवल थे, 52,380, 52,430, 52,480, तीनों आए हैं रेसिस्टेंस, जबकि आज मार्केट बहुत गिरा है। उसके बाद भी हमारे लेवल देने के बाद मार्केट गिरा है। ठीक है। 52,270, 52,120 सपोर्ट था। सपोर्ट तो खैर टूटा ही है आज। ठीक है। तो बेस्ट तो ये रहता है, व्यू भले ही आपका लंबा हो, पर जो पहला जो सपोर्ट और रेसिस्टेंस होता है, अगर आप वहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेते हो तो आप कभी लॉस में नहीं जा सकते जल्दी से। ठीक है। एक बार प्रॉफिट बुक करो, उसके बाद दोबारा स्ट्रैटेजी बनाओ। ये नहीं कि एक ही बार में लंबे प्रॉफिट के लिए बैठ गए। लंबे प्रॉफिट के लिए बैठना है तो फिर आपको लंबा इंतजार भी करना पड़ेगा। फिर आपका M2M जो है ना, फिर आपको नेगेटिव में भी दिख सकता है। -8,000, -10,000, -6,000, -5,000, -12,000, 15,000, यहाँ तक चले जाते हैं M2M, अगर आपको बड़ा टारगेट चेज करना है तो। ठीक है। और वो देख के बंदों के हाथ पैर फूल जाते हैं। तो वो काम करना ही क्यों है? छोटे टारगेट लो ना, बुक करो, रोज़ तो मार्केट खुलती है। ठीक है। सेफ तो रहता है पहला,
पहला सपोर्ट, पहला रेजिस्टेंस आ गया, बहुत बढ़िया। उसके बाद मार्केट में कन्विक्शन देखो, बाकी मार्केट देखो, अमेरिकन मार्केट देखो, यूरोप मार्केट देखो, ठीक है ना। तो फिलहाल बात करते हैं कल क्या रहेगा मार्केट में। कल एक बार को तो आप अगर कोई कॉल की साइड फंसा हुआ है तो मार्केट एक बार मौका ज़रूर देगा, ठीक है। 70 से 100 पॉइंट अब पकड़ लो कि मार्केट ऊपर जाएगा निफ्टी, ठीक है। तो मौका मिलते ही निकल जाना, उसके बाद बैठ जाना सेल साइड। तो कम से कम मार्केट अब वापस, जहाँ तक कि मेरा गणित कह रहा है, 350 का लेवल 24-23-350 का लेवल छुएगा ही छुएगा। और सेंसेक्स की बात की जाए तो सेंसेक्स यहाँ से 2000 पॉइंट गिरेगा, गिरना चाहिए, ठीक है। ये मेरा अनुमान है। उसके बाद नए लेवल बनेंगे मार्केट में, तो सावधानी से ट्रेड करें। अब मार्केट रहने वाला है, आने वाले कुछ दिनों में मार्केट रहेगा सेल ऑन राइज, तो हर राइज पे सेल करोगे तो फ़ायदे में रहोगे, ठीक है। बाय बाय साइड ना ही बैठो तो बढ़िया है। तो कल के लिए देख लेते हैं लेवल निफ्टी और बैंक निफ्टी का। निफ्टी का पहला सपोर्ट, पहला रेसिस्टेंस रहेगा 24,075, दूसरा रहेगा 24,075। एक सेकेंड, ठीक है, 957। पहला रेसिस्टेंस रहेगा निफ्टी का 24,075, दूसरा रहेगा 24,095। इससे ज़्यादा ऊपर जाने की उम्मीद नहीं है, ठीक है। सपोर्ट रहेगा पहला 23,870, 23,810, और नीचे का कोई लेवल नहीं है। उसके बाद भी मार्केट टूटेगा तो टूट सकता है, कल वैसे ही फ्राइडे है, ठीक है। बैंक निफ्टी की बात करी जाए तो रेसिस्टेंस पहला रहेगा 52,120 पे, दूसरा 52,240, सपोर्ट 51,800, 51,750, 51,420, और उसके नीचे टूटा तो फिर तो देखने पड़ेंगे नए लेवल, ठीक है। तो सावधानी से ट्रेड करें। आज का भारी दिन था, एक दिन तो निकल गया, 2 दिन भारी थे, आज तो बहुत भारी पड़ा, कल का दिन भी भारी पड़ने वाला है अगर सावधानी से ट्रेड नहीं लोगे, ठीक है। तो सपोर्ट रेसिस्टेंस ड्रॉ करो, सबसे बढ़िया है। जैसे ही आता है टारगेट, साइड हो जाओ, छोटा प्रॉफिट लॉस से बढ़िया है छोटा प्रॉफिट, ठीक है। तो सावधान रहें, सतर्क रहें, तो ही बनेगा प्रॉफिट। बाकी मिलते हैं कल अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।